हेलो लर्नर, वेलकम टू क्लासमेट अड्डा। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का हिस्ट्री पर बात करने वाले हैं। क्लास 12 का हिस्ट्री में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 और चैप्टर 3 जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज। ठीक है, ये जो है चैप्टर का नाम। इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में ऐड किया है और इसमें लगभग 40 के आसपास क्वेश्चन निकला हुआ है और इसी के कारण इसको मैं एक ही वीडियो में अपलोड करूंगा। ठीक है, इससे पहले जैसे हम लोगों ने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को देखा था जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन निकले थे, लगभग 80-90 के आसपास, इसीलिए उस चैप्टर को हम लोगों ने दो वीडियो में अपलोड किया था। लेकिन इसमें आप लोगों का क्वेश्चन लगभग 40 के आसपास ही है और इसी के कारण इसको हम लोग एक वीडियो में ही अपलोड कर देंगे। ठीक है ना। खैर, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों को पूछा जा रहा है कि किसके नेतृत्व में महाभारत का संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्रित किया गया था। तो महाभारत का संस्कृत में जितने भी पांडुलिपि थे तो किसके नेतृत्व में एकीकृत किया गया था? तो वी.एस. सुकथांकर के द्वारा। ठीक है, या सुकथांकर के नेतृत्व में आप लोग बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन पर बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों को बोल रहा है कि वी.एस. सुकथांकर कौन थे? तो वह संस्कृत के एक विद्वान थे। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि वी.एस. सुकथांकर ने महाभारत के पांडुलिपियों को एकत्रित कब किया? तो 1919 ईस्वी को एकत्रित किया था। ठीक है, आप लोगों को यदि इस चैप्टर का पूरा डिटेल्ड वीडियो चाहिए ना तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना, और वीडियोज़ को शेयर भी कर दीजिएगा। जब आप शेयर करते हो तो मेरा मोटिवेशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग वीडियोज़ को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों की संख्या कितनी थी? ठीक है, मतलब जब पांडुलिपि मिला था तो उसकी कुल संख्या 13,000 पृष्ठों का था। ठीक है, और उसके बाद फिर बाद में उसको एक महाभारत के रूप में लिखा गया था। चलिए आगे हम लोग बात करें यदि तो 13,000 पृष्ठ की ग्रंथ को संग्रहित करने में कितना समय लगा? तो लगभग 47 वर्ष का समय लगा था 13,000 पृष्ठ का ग्रंथ को संग्रहित करने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों से पूछा जा रहा है इतिहासकार परिवार और बंधुत्व संबंधी विचारों का अध्ययन क्यों करते हैं? तो क्यों करते हैं इतिहासकार इन सभी का, परिवार का, बंधुत्व का या संबंधी का विचार का अध्ययन क्यों करते हैं? तो लोगों का सोच का पता लगाने के लिए। ठीक है ना, लोगों का सोच किस प्रकार है उसका पता लगाने के लिए इसका अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि पितृवंशिता शब्द का क्या अर्थ है? तो पितृवंशिता का शब्द का अर्थ है पिता का वंश। ठीक है, यदि इन सभी का डिटेल चाहिए आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मैं एक एक करके। और साथ ही साथ आप लोग यदि कमेंट करते हो कि आप लोगों को किसी क्वेश्चन का आंसर जानना है तो मैं उसको भी बता दूंगा। ठीक है ना, आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोगों को किसके बारे में जानना है, मैं उसके लिए वीडियो अलग से बनाऊंगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग बात करें क्वेश्चन कि मातृवंशिता शब्द का क्या अर्थ है? तो मातृवंशिता शब्द का अर्थ है माता का वंश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है महाभारत में कुरु वंश के कितने दलों का उल्लेख है? तो कुरु वंश के 2 दलों का उल्लेख है, पहला तो है कौरव और दूसरा है पांडव। ठीक है, आगे यदि हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 10 पर तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों से पूछा जा रहा है एक स्त्री शासक का नाम लिखे। एक स्त्री शासक का नाम लिखना है। ठीक है ना, जो स्त्री थी लेकिन वो शासन कर रही थी, तो वो थी प्रभावती गुप्त। ऐसे और भी बहुत सारे इतिहास में रहे हैं लेकिन हम लोगों का किताब में प्रभावती गुप्त के बारे में बताया गया है, इसी के कारण हम लोग प्रभावती गुप्त का नाम लिख रहे हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 पर यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों से पूछा जाए सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम वेद जो है वो है ऋग्वेद। ठीक है, आगे यदि बात करें कौरव किसके पुत्र थे? कौरव जो थे वो किसके पुत्र थे? तो वो थे धृतराष्ट्र के। ठीक है, आगे बात करें पांडव जो थे वो पांडव किसके पुत्र थे? तो पांडव जो थे पांडु के पुत्र थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें पूछा जा रहा है कि जब किसी का विवाह किसी एक ही गोत्र या कुल जाति में होता है इसे क्या कहा जाता है? मतलब पूछा जा रहा है कि जब किसी एक व्यक्ति का विवाह जो है एक ही गोत्र में हो या एक ही कुल में हो या एक ही जाति में होता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको अंतर्विवाह कहा जाता है। ठीक है, उसको अंतर्विवाह के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 पर यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 हम लोगों से पूछा जा रहा है विवाह जो एक गोत्र कुल जाति के बाहर होता है उसे क्या कहा जाता है? तो सिंपल सी बात है, उसको बहिर्विवाह कहा जाता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 पर यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि पुरुष की एक से ज़्यादा पत्नियां की प्रथा को क्या कहा जाता है? मतलब प्राचीन समय में तो ज़्यादातर पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियों
विवाह करते थे, मतलब ज़्यादा विवाह करते थे तो पत्नियां भी ज़्यादा ही होती थी, और इसी के कारण इसको बहुपत्नी प्रथा के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 17 पर कि स्त्री जिसका एक से अधिक पति होता था इस प्रथा को क्या कहा जाता था। मतलब कोई स्त्री का यदि एक से अधिक पति होता था तो इस प्रथा को क्या कहा जाता था, तो इसको बहुपति विवाह कहा जाता था। ठीक है, आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 18 पर, तो क्वेश्चन नंबर 18 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र कितने प्रकार का विवाह को स्वीकृति देता है। मतलब उनके अनुसार विवाह का कितना प्रकार है आप लोग बोल सकते हो। तो उसके अनुसार जो 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है, मतलब 8 प्रकार का विवाह होता है, आप लोग बोल सकते हो। आगे हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 19 जो है, इसमें पूछा जा रहा है कि प्रत्येक गोत्र किसके नाम पर होता था। तो प्रत्येक गोत्र जो होता था वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। ठीक है, पुराने समय में जो ऋषि होते थे उनके जो वंशज वगैरह जैसे जैसे बढ़ते जाते थे वैसे वैसे उनका गोत्र उन ऋषि के आधार पर ही होता रहता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पर बात करें तो सातवाहन शासक का कहाँ शासन होता था। ठीक है, मतलब बोल सकते हो है आप लोग कि कहाँ शासन था। तो कहाँ शासन था, तो पश्चिमी भारत और दक्कन के कुछ भागों में सातवाहन शासक का शासन क्षेत्र था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 जो हम लोगों से पूछा जा रहा है कि सातवाहन राजाओं के किसके नाम पर चिन्हित किया जाता था। तो सातवाहन राजा जो होते थे उनको उनके माताओं के नाम पर चिन्हित किया जाता था। ठीक है, जैसे कि आप लोग राजा सतकर्णी को पहचानते हो गौतमी पुत्र के नाम से, वगैरह ऐसे ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पर यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 हम लोगों को पूछा जाए दैवीय व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण किससे उपजे। तो दैवीय व्यवस्था के अनुसार यदि बात करें तो ब्राह्मण जो है मुंह से उपजे। ठीक है, आगे यदि बात करें तो दैवीय व्यवस्था के अनुसार क्षत्रिय का जन्म किससे हुआ। ठीक है, तो क्षत्रिय का जन्म हुआ था भुजाओं से। ठीक है, आगे यदि बात करें दैवीय व्यवस्था के अनुसार वैश्य का जन्म किससे हुआ था। वैश्य का जन्म हुआ था जांघा से। ठीक है, आगे यदि दैवीय व्यवस्था के अनुसार शूद्र का उत्पत्ति का बात करें तो शूद्र की उत्पत्ति हुआ था पैरों से। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 16 पर यदि बात करें 26 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 26 हम लोगों से पूछा जा रहा है बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मौर्य वंश क्या थे। तो बौद्ध धर्म के अनुसार यदि बात करें तो मौर्य वंश जो थे एक क्षत्रिय थे। लेकिन यदि हम लोगों का अगला क्वेश्चन के आधार पर यदि बात करें तो ब्राह्मणीय शास्त्र के अनुसार यदि बात करें तो मौर्य वंश किस कुल के थे, तो मौर्य वंश जो थे वो निम्न कुल के थे। ठीक है, मतलब बौद्ध ग्रंथ जो है क्षत्रिय बताता है और ब्राह्मण का यदि बात करें तो ब्राह्मण लोग बताते हैं निम्न कुल के थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का बात करें तो क्वेश्चन नंबर 28 हम लोगों से पूछा जा रहा है सुदर्शन सरोवर किसने बनवाया। तो सुदर्शन सरोवर जो है राजा रुद्रदमन ने बनवाया था। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 29 पर यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 29 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि राजा रुद्रदामन किस वंश के थे। तो राजा रुद्रदामन जो थे शाक वंश के थे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 30 पर यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 30 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि सातवाहन शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे। तो सातवाहन शासकों में सबसे प्रसिद्ध जो थे वो थे सातकर्णी। ठीक है, राजा सातकर्णी सबसे प्रसिद्ध थे। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 31 पर तो क्वेश्चन नंबर 31 हम लोगों से पूछा जा रहा है सातवाहन शासक खुद को किस कुल के बताते थे। तो सातवाहन शासक जो है खुद को ब्राह्मण कुल के बताते थे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 32 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 32 हम लोगों से पूछा जा रहा है शवों की अंत्येष्टि और मृत पशुओं को छूने वाले को क्या कहा जाता था। तो ऐसे लोगों को कहा जाता था चंडाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यदि 33 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 33 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि मनुस्मृति के अनुसार जो लोग फेंके गए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, मरे हुए लोगों के वस्त्र तथा लोहे के आभूषण पहनते थे, उन्हें क्या कहा जाता था। तो उन्हें कहा जाता था चंडाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यदि 34 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 34 हम लोगों को पूछा जा रहा है चीन का बौद्ध भिक्षु फा शियन भारत कब आया था। तो बौद्ध भिक्षु जिसका नाम था फा शियन, तो यह भारत आया था 5वीं शताब्दी के समय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 पर यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 35 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि चीनी तीर्थयात्री स्वेन तस्यांग भारत कब आया था। तो स्वेन तस्यांग जो है 7वीं शताब्दी के समय भारत आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यदि 36 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 36 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि मनुस्मृति के अनुसार स्त्रियों को विवाह के समय दी जाने वाली उपहार जिस पर महिलाओं का अधिकार होता था इसे क्या कहा जाता था। इसे कहा जाता था स्त्री धन। ठीक है, आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 37 में हम लोगों से पूछा जा रहा है कि मज्झी मनिकाय किस धर्म का ग्रंथ है। ठीक है, कि यह बौद्ध धर्म का ग्रंथ। ठीक है, आगे यदि हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 38 जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि सूत पिटक नामक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। कि यह भी बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 39 पर यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 39 पूछा जा रहा है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे उससे किस ग्रंथ में संग्रहित किया गया है। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे उसको भगवत गीता में संग्रहित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 40 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि मेरठ के हस्तिनापुर नामक गांव का उत्खनन किसने और कब किया। तो बी लाल के द्वारा किया गया था 1951 और 1952 के बीच। ठीक है ना, तो ये था आप लोगों का इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, यदि आप लोगों को डिटेल वीडियो चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियोज़ को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।